न्यूज नेशन पर बोले हैं आईजी मुदस्सिर का मारा जाना लश्कर के लिए बड़ा झटका है, सोपोर की जनता के लिए ये राहत की खबर है। क्या कहा, आइए सुन लीजिए। उसके साथ 2 और मिलिटेंट जिसमें एक फॉरेनर था उनको भी मारा गया है। तो एक काफ़ी बड़ी सफलता है पुलिस के लिए। हमारे साथ जुड़े हैं आईजीपी विजय कुमार, जो कि आईजीपी कश्मीर जोन हैं, खुद सुपरवाइज कर रहे थे ऑपरेशन। सर, कितनी बड़ी सफलता मानेंगे, कैसे ये ऑपरेशन हुआ? और एक हफ्ता पहले इंसिडेंट हुआ था, काफ़ी आप पे प्रेशर आया था क्योंकि सिविलियन भी उसमें मारे गए थे, तो कैसे आपने ये सफलता? जैसा कि हम सब जानते हैं कि इसी साल मार्च में एक अटैक हुआ था जिसमें सोपोर टाउन में 2 काउंसलर शहीद हो गए थे, एक पुलिस वाले हो गए थे। उसके बाद लास्ट वीक अटैक हुआ था जिसमें 2 सिविलियन 2 पुलिस वाले शहीद हो गए थे। उसके बाद हम लोग अपने जो इंटेलिजेंस गैदरिंग को और स्ट्रॉन्ग कर दिए। हमारे एसपी सोपोर लगभग पिछले 5 दिन से जो हमारा लैब में उसे बैठे रहे, इन्फॉर्मेशन को पक्का करके कल इवनिंग में कॉर्डन लगाया, आर्मी के साथ सीआरपी ज्वाइन की उसमें। उसके बाद ऑपरेशन शुरू हुआ जिसमें कि जैसा हम सब जानते हैं मुदस्सिर पंडित मारा गया है, उसके साथ खुर्शीद मीर मारा गया है, और उससे भी सबसे बड़ा मिलिटेंट जो था जिसको अब्दुल्ला भाई बोलते हैं या अरसाद बोलते हैं, ये पाकिस्तानी है। 2018 से नॉर्थ कश्मीर में ये कैंप करता था और डोमेट करता था और इन रिसीविंग करता था, काफ़ी लड़कों को रिक्रूट भी कराए हैं। ये तीनों मिलिटेंट के मारे जाने से हम लोग का 2 जो अटैक हुआ था मेजर अटैक, वो केस सॉल्व हो गया जी। तो ये इसके साथ अभी और भी हैं वहाँ पे जिनके आप तलाश कर रहे हैं, बट ये काफ़ी एक्टिव हो गया था और काफ़ी जो है ऐसा भी लगता है कि शायद किसी और इंसिडेंट को करने की फिराक में भी था। इनफैक्ट आपका बिल्कुल कहना जायज़ है कि सिविलियन से भी और बहुत सारे पॉलिटिकल फिगर से भी हम लोगों को कंप्लेन आता था, ये बहुत धमका रहा था लोगों को और एक्सटॉर्शन भी इन्वॉल्व था। तो इसका मारा जाना वहाँ के लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। पेरेंट्स भी खुश हैं क्योंकि उनके बच्चों को रिक्रूट करवाता था। और सोपोर में 2 और एफटी बच गया, एक लोकल मिलिटेंट। जैसा हम सब जानते हैं कि नॉर्थ कश्मीर में चाहे बांडीपुर से इन्फिल्ट्रेशन हो, चाहे कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, बारामूला से, सोपोर रिसेप्शन सेंटर है, वहाँ सब मिलते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए आप देखते हैं बार बार कि हर एक साल यहाँ एक्टिविटी मिलिटेंट्स का रहता है, लेकिन हम लोग अपने इंटेलिजेंस गैदरिंग को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और न्यूट्रलाइज करते जाएंगे। जी सर, पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि चाहे आईडी अटैक कराने की कोशिश हो, आपने 2-3 अटैक से नाकामयाब किए, या फिर एक बीजेपी लीडर की हत्या उतराल में, और फिर ये इंसिडेंट, आपको लगता है कि कोशिश कर रहा है लश्कर, और खासकर जो शैडो आउटफिट्स के नाम हैं जैसे फैसिस्ट फ्रंट है, रेजिस्टेंस फ्रंट है, आपको क्या लगता है क्यों ऐसे नाम इस्तेमाल कर रहा है और क्या कोशिश पूरी है कि फिर से जो है ऑपरेशनल हो जाए? जैसा कि हम लोग पिछले 1 साल से डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान का ये चाल ऐसा का चाल है, इसको लोकल टेररिज्म इंजीनियर्स दिखाया जाए, इसलिए डिफरेंट नाम से कहा जाता है। लेकिन 3 ही मेन है, जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा और HM, और आजकल अल बदर एक्टिवेट हुआ है। तो जहाँ तक त्रालबाल में जो राकेश पंडिता का डेथ हुआ है, उसमें हम आइडेंटिफाई कर लिए हैं जो जैश का मिलिटेंट है और उसके पीछे लगे हुए हैं, बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज कर लेंगे। ऑफकोर्स बीजेपी के जो वर्कर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर, इनके टारगेट नंबर 1 पर आता है। तो हम लोग उसके सिक्योरिटी रिव्यू कर लिए, PSO प्रोवाइड कर दिए हैं। उन लोगों को भी रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं कि SOP को फॉलो करें और JNK पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स की मदद से। तो आप सुन रहे थे आईजी विजय कुमार को, जिन्होंने सीधे और साफ लहजे में बताया कि किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, कैसे पिछले 8 दिनों में पुलिस टीम अलग अलग जगह पर सर्च ऑपरेशन चला रही थी। और मीर फरीद हमारे साथ इस वक्त सीधा जुड़ गए। मीर फरीद, आईजी विजय कुमार का मुझे 12 तारीख को आया हुआ वो बयान याद है कि बख्शा नहीं जाएगा, ये जो किया है कृत्य, इसके लिए हम इन्हें इनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। और देखिए 8 दिन में बदला ले लिया। जी बिल्कुल, पूरी ताकत झोंक दी J&K पुलिस ने इस इंसिडेंट को क्रैक करने में। और पिछले 1 हफ्ते से जो हमने बात की, एक्सक्लूसिव बात की विजय कुमार जी से, जिन्होंने कहा कि 1 हफ्ते से वो लगे हुए हैं, पूरी रात भर जो है सर्वेलेंस चलता था, 24 घंटे का सर्वेलेंस था, एक कंट्रोल रूम बना था जो कि SP सोपोर सुपरवाइज कर रहे थे। तो काफ़ी मेहनत गई है पुलिस की इसमें, सुरक्षा बलों की इसमें। और कल शाम में जो है फाइनली उनको सफलता मिली जब मुदस्सिर पंडित और 2 और मिलिटेंट्स की खबर मिली। इमीडिएटली ऑपरेशन जो है लॉन्च किया गया और 6 घंटे की मुठभेड़ के बाद तीनों को इनफैक्ट मार गिराया गया। न सिर्फ मुदस्सिर पंडित, बट जो आईजीपी विजय कुमार ने हमसे बात की, ये कहा कि एक फॉरेन जो एक कमांडर था लश्कर का, वो भी मारा गया। और वो इसलिए इम्पॉर्टेंट था क्योंकि वो हथियारों की ट्रेनिंग भी देता था लोकल जो नए रिक्रूट थे। और उसके साथ साथ अगर आप ऑपरेशनल जो है इनकी बात करें तो काफ़ी अटैक कर रहे थे, लेकिन
छोटे लड़के जो हैं, यंग बॉयज जो सोपोर के, उनको रिक्रूट भी कर रहे थे। तो इसीलिए बड़ी सफलता पुलिस मानती है। और उसके साथ साथ ये भी हमसे उन्होंने कहा कि राकेश पंडिता जो कि बीजेपी लीडर मारे गए थे, उन मिलिटेंट्स को भी आइडेंटिफाई किया है, जैश ए मोहम्मद के हैं, जो कि बहुत बड़ा खुलासा है, और उनके खिलाफ भी जो है अभी ऑपरेशन चल रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया मीर फरीद आपका तमाम जानकारी के लिए।